तो फ्रेंड्स, क्या आप मतलब किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या आप किसी पर्सन को हायर कर सकते हो कि वो आपकी जगह मेहनत करे, आपकी जगह प्रैक्टिस करे, आपकी जगह सीखे, आपकी जगह मतलब वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहा है? ठीक है, क्या ये संभव है? कुछ हद तक संभव है। ठीक है भाई, मनीष जिंदल की इस दुनिया में सब कुछ संभव है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लीटली वो पर्सन आपको रिप्लेस कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ हद तक वो आपकी जगह क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब कुछ हद तक आपकी जगह क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता है। कंसेप्ट्स आपको मतलब लेक्चर्स आपको देखने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने, ठीक है। पर हाँ, कि क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो कुछ हद तक आप उसके लिए एक पर्सन को हायर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मुझे ना अभी अब लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए मुझे कुछ मूवीज की क्लिपिंग्स याद आ रही है। मतलब मैंने एक मूवी देखी थी, शायद आपने भी देखी हो, मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसके अंदर क्या करता है कि वो पेपर जब देने की बात आती है ना, तो वो एक प्रोफेसर को भेज देता है पेपर देने के लिए। ठीक है, और वो टॉप करता है एग्जाम के अंदर। तो एक ना मुझे रियल केस याद आया, एक पर्सन ने क्या किया कि एक पर्सन हायर किया, उसे अपनी जगह पेपर देने भेज दिया। और वो पकड़ा कैसे गया मतलब सारी तैयारी वगैरह फुल प्रूफ थी। जो एडमिट कार्ड था उसमें नाम और फादर्स नेम था मेंशन, एडमिट कार्ड के अंदर। और जो फॉर्म वहां भरना था उसके अंदर मदर्स नेम भी आपको फिल करना था। तो जो डमी गया था उसे मतलब मदर नेम नहीं मालूम था, यहाँ पे वो फंस गया। ठीक है ना। तो इस तरह के केसेस मतलब काफी मतलब देखने को मिलते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो ये कि किस तरह से आप एक पर्सन को हायर कर सकते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। और इस पे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो ये कि दैट यू कैन डू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस पर्सन को हायर करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब आपके घर में भी शायद आपके पेरेंट्स ने काम करने के लिए मतलब कोई पर्सन आगे रखा हुआ, अगर आपके फादर बिजनेस में है, ठीक है, तो उन्होंने कोई सेक्रेटरी रखा हुआ हो, उन्होंने आगे एम्प्लॉयज रखे हुए हो जो बिजनेस के काम को परफॉर्म करते हैं। वो काम आपके फादर साहब को या मदर जी को परफॉर्म करने होते हैं, पर उन्होंने आगे पर्सन हायर किए हुए हैं। ठीक है, नहीं तो बेसिक घर में जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन धोने के लिए कई बार हम एम्प्लॉय हायर करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। पर अब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए भी पर्सन हायर कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेट मैकेनिकल की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर। एट प्रेजेंट फ्री ऑफ कॉस्ट स्टीम जनरेशन एंड पावर पढ़ा रहा हूँ। पूरे 1 साल का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो राजी, ये किस तरह से संभव है? थोड़ा सा आपको टेकफुली चलना होगा। ठीक है, तो राजी, जब भी आप मतलब गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपकी क्लास में और भी बच्चे होंगे जो गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आपकी क्लास में नहीं, आप अकेले प्रिपेयर करें, तो ऑनलाइन आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आजकल मतलब ऑनलाइन लर्निंग का टाइम है। ठीक है, हर कोई जैसे अपने अपने घर से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? डिस्कशन करने के अंदर। ठीक है, कि हमें मतलब अगर जैसे कोई इशू आता है तो हमें डिस्कस करने के लिए मतलब फ्रेंड्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं डेफिनेटली वो जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको डाउट्स आते होंगे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि मतलब वो हमसे पूछते हैं कि भी यार ये क्वेश्चन है, फंस रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई आइडिया दे सकता है कि किस तरह से इसको मैं मतलब कोशिश करूं, कैसे क्वेश्चन प्रोसीड करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि जब भी कोई स्टूडेंट मदद के लिए आता है, स्पेशली पढ़ाई के लिए, तो जो जनरली जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो नकार देते हैं साहब कि भाई मैंने टॉपिक नहीं किया, मुझे नहीं आता। या फिर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक जेलेसी की वजह से हमें होता है कि मतलब कि किस तरह से मतलब भी इसको ना ही बताया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना, तो हम लटका टरका देते हैं उसको कि ये बाद में आइयो भाई, अब मेरे बस का नहीं है। पर आप इस बात को ना एक बार सोचना कि मतलब आपको एक बार जैसे वीडियोस देख ली, नोट्स बना लिए, उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वो आपने भी करी, आपके फ्रेंड ने भी करी। अब आपके फ्रेंड ने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी होगी, बुक के एग्जांपल्स किए होंगे, या किसी इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल लगाया होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि उसने मतलब सपोज कीजिए उसने 20 क्वेश्चंस किए, वो एक प्रॉब्लम में वो फंस गया। ठीक है,
अब जब वो एक प्रॉब्लम आपके पास लेकर आ रहे हैं तो वो पता है क्या, मतलब जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सॉल्व दोज 20 क्वेश्चंस। इस बात को समझिएगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है, पर हमें मतलब लर्निंग जो है, रियल लर्निंग, वो तभी मिलती है जब किसी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूला बेस है, आपने उसको करा, आपकी प्रैक्टिस हुई, आपकी फॉर्मूले पे ग्रिप बनी, आपकी स्पीड इंप्रूव हुई, ठीक है, मतलब आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो। पर जब आप किसी क्वेश्चन में फंसोगे, तो जब आप उससे सीखोगे, आपको कोई नया कंसेप्ट पता चलेगा, आपको सोचने का एक नया तरीका पता लगेगा, ठीक है। पर उस एक तरीके को समझने के लिए आपको क्वेश्चन सारे 20 के 20 प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बिकॉज 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ही हम एक क्वेश्चन में फंसेंगे, तभी हमें हमारी ग्रोथ होगी। पर अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपके फ्रेंड ने वो 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, अब वो एक प्रॉब्लम में फंसा, तो वो प्रॉब्लम जब आपके पास लेके आता है तो पूरे 20 क्वेश्चंस की ग्रोथ जो है वो आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाती है। तो आपका जो वो 20 क्वेश्चंस जो सॉल्व करने का एक तरह से जो टाइम है वो बच जाता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप किसी और सोर्स को रेफर कर रहे हैं, आपका फ्रेंड किसी और सोर्स को रेफर कर रहा है। अब मान लीजिए कि वो जो टफ क्वेश्चन है वो आपके सोर्स में नहीं है, तो जब आप उसके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कि आपने दूसरी बुक, दूसरा सोर्स भी आपने रेफर कर लिया है। इस बात को ना थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। मतलब मैं अपनी क्लास में जब आप मेरा कोर्स अटेंड करते हो, बच्चों को इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कि उसने जो जो मटेरियल उसने प्रैक्टिस किए हैं, आपने वो सारे, मतलब आपने उसकी जो मेहनत है वो सारी एक तरह से आपने एक ही क्वेश्चन में ले ली, क्योंकि आप पूरा मटेरियल करोगे तब जाके वो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन डायरेक्टली खुद चलकर आपके पास आ गए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्दी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। मतलब वो कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, उसको सीरियस से उसको टरकाइए, ये मत सोचिए कि वो अगर मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा। आप जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपकी खुद की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। और दूसरी चीज़ ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आता है, डेफिनेटली आप भी कहीं फंसेंगे, ठीक है। तो जब आप फंसेंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा, तो उसकी भी ग्रोथ होगी। तो एक और एक कहते हैं ना 11 होते हैं, ठीक है। तो अगर मिलके कलेक्टिवली अगर प्रिपरेशन की जाए, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप मतलब बातें नहीं मार रहे हो, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, अगर कलेक्टिवली प्रिपरेशन की जाए तो इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्रुप की जो प्रिपरेशन है वो हमेशा ही बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, अगर सही ढंग से की जाए, अगर मतलब उसमें एंटरटेनमेंट और टाइम वेस्टेज ना हो तो। समझ आए, ठीक है। तो इस तरह से अब वो दूसरा बात है ये कि आपका जो फ्रेंड है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे भी नहीं मांगेगा, वो खुद ही इतनी प्रिपरेशन कर रहा है, खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी एक पर्सन को हायर कर सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। भाई ये मटेरियल तू प्रैक्टिस कर, ये मटेरियल मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फिर जो मुश्किल पॉइंट्स आएंगे, मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे, वो एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे के साथ हम प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, दोनों ही जने ग्रो करेंगे। ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। एंड अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जो गेट 25 है अभी 40 डेज बाद, और जो गेट 26 है उससे अगले साल, दोनों के लिए फ्री क्लासेस मैं अपनी एंड्रॉयड ऐप पे चला रहा हूँ। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा जिन भी स्टूडेंट्स को फ्री क्लासेस की ज़रूरत है। पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब स्टीम जनरेशन एंड पावर का पूरा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और पूरे 1 साल का एक्सेस दे रहा हूँ, पूरे 1 साल के लिए। अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर आप अभी जाकर उस प्ले स्टोर में जाइए, मनीष जिंदल लिखिए, ठीक है, मेरी मोबाइल ऐप सामने आ जाएगी, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। स्टोर सेक्शन में जाइए, स्टीम जनरेशन पावर का जो फ्री कोर्स है आप उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आप उसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट्स में पूछिए। मैं जो फ्री इनिशिएटिव जो मैं रन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।